आपको दे दें, घर में एसी फटने से आग लग गई है। फरीदाबाद हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हादसे में पति, पत्नी और बेटे की मौत। फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड कॉलोनी का ये पूरा मामला। तो फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड कॉलोनी में एक घर में एसी में धमाका हो गया, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बेहद भीषण हादसा देखने को मिला। 3 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। इस पूरे हादसे में पति, पत्नी और बेटी ने अपनी जान गंवा दी है। ग्रीन फील्ड कॉलोनी जहां पर ये पूरा हादसा देखने को मिला। घर के अंदर एसी फट गया था। अब जिस तरीके से पूरे दिन एसी चलते हैं, ऐसे में कई जगहों से शॉर्ट सर्किट की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इस बीच आप देखिए, एसी का लोड इतना बढ़ चला कि एसी में धमाका, और इस बीच 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये बेहद भीषण और भयावह हादसा, जिसके चलते 3 लोग, पति, पत्नी और बेटी, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। देवेंद्र कौशिक हमारे सहयोगी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये मौतें धमाके की वजह से हुई हैं, सफोकेशन की वजह से हुई हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ, बताइए। बिल्कुल, देखिए जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है, हम उसी लोकेशन पर हैं। आपको पहले मैं तस्वीर सीधे दिखा देता हूं कि किस तरह से ये हादसा हुआ था। देखिए, पहली जो ये फर्स्ट फ्लोर है, यहां आपको दिख रहे होंगे जो 2 एसी लगे हुए हैं, इनमें शॉर्ट सर्किट हुआ था। बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद में पूरे फ्लोर में अंदर तक आग फैलनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस फ्लोर पर जो लोग रह रहे थे वो सकुशल बाहर निकलकर आ चुके थे, लेकिन सेकंड फ्लोर पे जो रह रहे थे, परिवार रह रहा था, वो नहीं निकल पाया। क्योंकि जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ परिवार को पता चला और आग लगने की, और वहां सीढ़ियों पर जब पहुंचे हैं तो वहां धुआं बहुत ज्यादा था। और वहीं वो चौथी मंजिल की तरफ, यानी कि छत की तरफ वो जाना चाह रहे थे कि छत पे जाके वो शायद बच जाएंगे। लेकिन जब ऊपर गए तो मोंटी जो इसको बोला जाता है, वहां भी गेट पर ताला लगा हुआ था। सीढ़ियों में पूरी तरह फंस चुके थे। धुआं चारों तरफ हो रहा था और उसी में उनका दम घुटने से उनकी तीनों की मौत हुई है, जिसमें पति, पत्नी और 13 वर्षीय बेटी है। 2 फ्लोर उन्होंने ले रखे थे, सेकंड और थर्ड फ्लोर। एक पर वो अपना काम करते थे और एक में रहते थे। लेकिन इसके साथ साथ में, क्योंकि जो बेटा 24 वर्षीय आर्यन देहरादून में पढ़ रहा था, लेकिन अब वो क्योंकि बारिश और बरसात जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में थी, तो वो छुट्टी पर यहाँ आया हुआ था और उसने कूदकर अपनी जान बचाई है। लेकिन इसके साथ साथ में वो गंभीर रूप से कूदने के चलते घायल हुआ है। उसका निजी अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। बात करेंगे, क्योंकि उस मौके पर जैसे ही सूचना मिली थी, तमाम लोग यहाँ आना शुरू हो चुके थे। स्थानीय देवेंद्र, ये जो पूरी आग लगी थी, ये फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी? जी बिल्कुल, देखिए अभी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि मौके पर जब पहुंचे थे क्या घटना घटी थी। देखिए, ये जो घटना घटी, बहुत दर्दनाक घटना इस मेरे बाद में और मेरे करीबी परिवार के अंदर जी आज 3 सदस्य मेरे परिवार के आज जान गंवा बैठे। ये ऐसी घटना थी जब मुझे इन लोगों ने फोन किया तकरीबन 5 बजे के आसपास, तो 5 मिनट में यहाँ पहुंच गया। तो तब चलिए, देवेंद्र से वापस से संपर्क साधेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया, सेकंड और थर्ड फ्लोर पर ये तमाम लोग रहते थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब छत पर पहुंचते हैं तो छत पर ताला लगा हुआ था, जिसके चलते इतना ज़्यादा धुआं वहां पर बढ़ चला था इस धमाके की वजह से, जो आग लगी थी उसकी वजह से, कि वो सफोकेट हो जाते हैं और उसी बीच अपनी जान गंवा गए। देहरादून में बेटा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ और बारिश का सिलसिला जारी, उसके लिए भी यहाँ पर पहुँच पाना बेहद मुश्किल। पति, पत्नी और बेटी, ये 3 लोग जिन्होंने इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा दी है। देखिए क्या हालात वहाँ पर हुई है। एसी में धमाके के बाद किस तरीके से शत विशत हालत में तमाम सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है। ये वाकई बेहद दर्दनाक घटना। जिस तरीके से पूरे दिन एसी चला करते हैं, गर्मी का मौसम है, ह्यूमिडिटी बेहद ज़्यादा, ऐसे में तमाम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर, तमाम एसी फैंस पर जिस तरीके से लोड बढ़ जाता है, ऐसे में शॉर्ट सर्किट की तमाम घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन इसी बीच ये एक और घटना शॉर्ट सर्किट की, जिसके चलते धमाका, और धमाके के बाद ये आग के बाद 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये देखिए, ये आग लगने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही घर है जहां पर हमारे सहयोगी तमाम लोगों के साथ जुड़कर आपको तमाम जानकारी दे रहे थे। और इसी बीच आप देखिए किस तरीके से आग धधकती हुई नजर आ रही है। एक्चुअल में फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे थे वो वहां से
निकलने में सक्षम रहे थे। सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जो लोग रहते थे उनको इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। देवेंद्र, आपके पास मैं वापस आऊंगी। तमाम लोगों के साथ आपकी मौजूदगी, लोगों से भी बातचीत की, क्या कुछ वहां पर हुआ, लोगों से भी पूछिए। बिल्कुल, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो मौके पर पहुंचे थे, यहाँ रेस्क्यू करने के दौरान जिस तरह से जब आग लगी थी तो उसी वक्त में, चूंकि यहाँ स्थानीय पार्षद भी हैं, इनको सबसे पहले सूचना दी गई थी, फोन किया गया था। आप मौके पर यहाँ पहुंचे थे, जब मौके पर पहुंचे थे तो क्या स्थिति थी फिलहाल? स्थिति तो बहुत खराब थी, उनको ले जाया जा रहा था और स्थिति इतनी खराब थी कि मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। जो स्थिति थी बहुत ही बुरे हालात थे। वो तो फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी, पुलिस प्रशासन भी था। पड़ोस हुआ क्या था? ये आग लगी थी राकेश मलिक के घर में, सामने आपने भी देखा है। राकेश मलिक और रितु मलिक इसमें रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, दो इनके बच्चे रहते हैं। रितु मलिक और उसकी बेटी जिस रूम में सो रही थी, उस रूम में बाहर एसी का जो लगा हुआ था उसमें ब्लास्ट हुआ। जब वो हुआ तो उसने देखा क्या हुआ, तो अचानक वो उठी, देखा तो आग लगी तो दोनों बच्चों को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर नीचे आ गए और उन्होंने फोन करना शुरू किया पड़ोस। यानी कि जिस फ्लोर पर आग लगी थी वो परिवार सकुशल बाहर आ चुका था। उन्होंने ही फोन करके ऊपर लोगों को बताया, पड़ोस में बताया। तो यहाँ पड़ोसी जो महक लड़का एक हमारा बच्चा है, उसने बड़ी मेहनत करके बहुत कोशिश की, लेकिन धुआं इतना हो चुका था कि वो लोग धुएं जब बाहर निकले घर से तो वो सीढ़ियों में आए, सीढ़ियों में बहुत धुआं था। फिर उन्होंने सोचा दम घुटने लगा, वो वापस चले गए। वो ऊपर टॉप फ्लोर पे मुमटी लगी थी, वहां पर उन्होंने सोचा कि हम निकल जाएंगे, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था, तो नहीं निकल पाया और वो बेहोश होकर गिर गए। उनका बेटा साथ में बहुत प्रयास किया, उसको चोट भी लगी। बेटे के लिए बता रहे हैं जो आर्यन जिसका नाम है, वो कूद के उसने अपनी जान बचाई, उसने अपनी कूद कर जान बचाई। उसके पैर में चोट भी लगी, वो गंभीर हो गया। दो चीजें सामने आ रही है, एक तो जो धुआं था आग लगने का, एक तो वो वजह बताई जा रही है, दूसरी वजह बताई जा रही है कि जो एसी की जो गैस थी वो जहरीली गैस, उसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट। नए एसी आ रहे हैं जैसे लोग बता रहे हैं, या जिस तरह के हम आज सुबह चर्चा सुन रहे हैं, ये एक ऐसी जहरीली गैस है उसके अंदर, जहां तक भी जाएगी वो पूरा मार करती है। ये तो बहुत शुक्र मनाओ जो फैमिली पूरी सेफ निकल के आ गई। वो शुरुआती दौर में उनको पता लग गया कि भाई कैसी आग लगी, वो बाहर निकले। यानी कि 10 मिनट और रुक जाए, 15 मिनट तो जाए, वो भी यानी कि जो आग लगी थी उसके धुएं से शायद बचा जा सकता था, लेकिन जो एसी की गैस उसमें धुएं के साथ में जो निकली, उसकी वजह बहुत बड़ी रही है, जहरीली गैस थी। बिल्कुल। देखिए एक बार फिर तो बिल्कुल एक बार दोबारा तस्वीर आपको दोबारा से दिखा देते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ था। आप एक तस्वीरों में देख सकते हैं जो तमाम लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जो बता रहे हैं कि पहले डॉगी भी मर गया, एक जो पालतू डॉगी था वो भी इसमें, उसने भी अपनी जान गंवाई है। तो ये आप फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ दोनों ये एसी लगे हुए हैं और इन्हीं एसी में एक में ब्लास्ट हुआ था शॉर्ट सर्किट की वजह से। उसके बाद में अंदर तक पूरी तरह से आग फैली थी और जैसे ही परिवार को पता चला कि आग लग चुकी है वो तो बाहर आ चुके थे, लेकिन दूसरी मंजिल पर जब उन तमाम लोगों को जो परिवार रह रहा था बताया भी गया था और उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन बचने की कोशिश के साथ साथ में सीढ़ियों में उन्होंने, नीचे आग थी और ऊपर जाने देवेंद्र, ये भी पूछिए एग्जैक्टली कितने बजे ये आग लगी थी, कब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, और जो परिवार था क्या मौके पर ही उनकी मौत हो गई या उनको अस्पताल भी ले जाया गया था? सवाल दोहराई थी। बिल्कुल देवेंद्र, एग्जैक्टली कितने बजे ये पूरी आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कब तक पहुंची? जो टाइम बताया जा रहा है वो 1:30 बजे के करीब का बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो हुआ 1:30 बजे हुआ, लेकिन पता वो करीब 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में चला है लगातार, क्योंकि बाहर से आग अंदर तक फैली थी। उसके बाद में पता चला है और आपको मैं तस्वीरों अंदर की लेकर चलते हैं कि किस तरह का अंदर मंजर था उस वक्त में और किस तरह नुकसान हुआ। जो आग लगी थी फर्स्ट फ्लोर पर और उसी का जो धुआं था, सफोकेशन थी, उससे ही जो सेकंड फ्लोर पर परिवार रह रहा था उसकी मौत हुई है। एक बेटी 13 वर्ष की बेटी है जान, जिसका नाम है परवत कपूर, और उनकी पत्नी रिंकू कपूर, उनकी भी उसमें मौत हुई है। ये देखिए यहाँ अभी भी सामान पड़ा हुआ है, आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पर हम हैं फिलहाल और इसी घर में आग लगी थी। हालांकि अब इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन ऊपर की तस्वीर आपको ले चलते हैं जहां, क्योंकि इन्हीं सीढ़ियों से वो ऊपर गए थे और यहाँ पूरी सीढ़ियों में धुआं था। कुछ शीशे टूटे हुए हैं, देखे तस्वीरों में आप देखेंगे, इधर से कुछ शीशे टूटे हैं। यहाँ इस फ्लोर पर ये परिवार रह रहा था, ये सेकंड फ्लोर है और यहीं ये इनकी तरफ से कोशिश की गई थी कि यहाँ से ऊपर जाया जाए,
सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ वो यहाँ से इधर के लिए तरफ भागे थे क्योंकि यहाँ धुआं था। और ये देखेंगे आप यहाँ भी शीशे बाद में टूटे हैं ये, लेकिन उस वक्त में शीशे नहीं टूटे थे और इसीलिए पूरा धुआं धुआं यहाँ हो रहा था। और यहाँ पूरी तरह से पूरे सीढ़ियों में धुआं की वजह से बताया जा रहा है कि उनकी दम घुटने से मौत हुई है। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप ये पूरा घटना स्थल हमें दिखा रहे हैं जहां पर ये एसी फटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देवेंद्र, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कब तक पहुंची थी और जो परिवार था क्या मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी या उन्हें पहले अस्पताल भी ले जाया गया था? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बेहोश तो पूरी तरह से यहीं सीढ़ियों पर ही हो ही चुके थे। अब इस बात को देखना होगा, यहाँ से तो पहले हॉस्पिटल उनको ले जाया गया था जहां उन्हें मृत घोषित किया गया था। रास्ते में उनकी मौत हुई या मौके पर ही मौत हुई, ये पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चलेगा। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बता रहे हैं कि 1 घंटे बाद ही यहाँ पहुंच गई थी और कोशिश उनकी तरफ से भी की गई कि आग को काबू किया जाए। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, आसपास के नेबर्स का क्या कहना है, क्या कुछ वहां पर हुआ था? देखिए जो पड़ोसी हैं उनकी तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसके बाद में धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई और उन्हें 3 साढ़े 3 बजे पड़ोसियों को पता चला। उनकी तरफ से भी यही कोशिश की गई कि कैसे ही परिवारों को बचाया जाए। लेकिन जिस फ्लोर पर आग लगी थी उस परिवार को तो बचा लिया गया, लेकिन सेकंड फ्लोर पर जो थे वो यहाँ फंस चुके थे। जो हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर पर ही है हम फिलहाल सीढ़ियों पर, और ये घर है। अब हालांकि इसका गेट बंद है और इसी में जो परिवार था, सचिन कपूर, रिंकू कपूर और उनकी बिटिया सुजान रह रही थी। इसके साथ साथ में उनका बेटा भी इसी फ्लोर पर रह रहा था, लेकिन बेटे ने कूद कर जान बचाई। लेकिन जो बाकी के परिवार है, पति पत्नी और बेटी, वो यहीं इन्हीं सीढ़ियों में तो धुएं में फंस चुके थे और धुएं में फंसने की वजह से ही और उनकी यहाँ मौत होने की बात सामने आ रही है। जी वाकई ये बेहद दर्दनाक घटना। देवेंद्र, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर चश्मदीद का क्या कुछ कहना है, अपने दर्शकों को ये भी सुनवा दें। भैया एक्चुअली नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। तो बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। देवेंद्र, आप हमें पीछे की जगह भी दिखा सकते हैं जहां से उनका बेटा कूदा था, कूदकर अपनी जान बचाई है? बिल्कुल, देखिए हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस तरह से ये हादसा हुआ। हमने आपको फर्स्ट फ्लोर भी दिखाया जहां ये घटना घटी थी, जिसमें आग लगी थी। उसके बाद में वो सेकंड फ्लोर जिसमें वो दंपति रह रहा था, परिवार रह रहा था, जिनकी मौत हुई है। इसके साथ साथ में चूंकि अब बेटे ने अपनी भागकर वहां से जान बचाई थी, आप भी यहाँ मौके पर पहुंचे थे उस वक्त में। आपके परिवार जानते हैं उस परिवार को? मैं परिवार को जानता हूँ। लड़का है आर्यन, जो बच गया फिलहाल, कूद गया था ऊपर से। बाकी उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई है, उनको तो मैं जानता नहीं है, कभी वो निकलते हैं। आर्यन को जानते हैं? कहाँ से कूदा था, कुछ पता है आपको? आइडिया किधर से? पता कूदा कहाँ से, लेकिन मेरी शॉप पे आता रहता है, इसलिए मैं उसको जानता हूँ। तो मैं तभी देखने आया था, लड़का तो बड़ा कैसा इतना बुरा हो गया उनके साथ। लड़का वैसे पीछे जो कूदा, पीछे शीशे और बालकनी का है, उनके घर के पड़ोसियों की तरफ से कूदा, उनके घर की तरफ से जल मची है, लेकिन उसको चोट लगी है। चोट लगी? आप वो जानकारी दे रहे थे क्या? 5:30 बजे मैं यहाँ आया। हाँ। तो उस टाइम पूरा इतना भयंकर धुआं था, फायर ब्रिगेड आ चुका था, पुलिस वाले ने खूब मदद किए, सबको जितना बचाना था वो बचाए। और फर्स्ट फ्लोर वाले जैसे आग लगा, नीचे उतरे गए वो, और सबको फोन किए उतर आओ नीचे, लेकिन आएंगे कैसे, इतना जीना में धुआं था। जब आर्यन को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, या माता पिता या उनकी आर्यन की जो सिस्टर है उसको, जब आप यहीं थे क्या उस वक्त? हाँ, उस टाइम यहीं हम थे। कैसी स्थिति में लेकर आए? बेहोश हो गया था वो, और ब्लड हो रहा था। यहाँ शीशा उसकी जो तोड़ के निकाले उनको, शीशा वगैरह चोट लग गया था उसका, और उस तुरंत एशियन हॉस्पिटल ले गए। ये जो शीशे टूटे, हम भी अभी पहले थोड़ी देर पहले शीशे दिखा रहे थे कि वो टूटे हुए हैं सीढ़ियों के, वो बाहर ना तोड़े? नहीं, वो तो हाथ से टूटा हुआ, जितना शीशा जो टूटा हुआ मिला वो सब आग की चक्कर में टूटा। और जिस फ्लोर पर आग लगी है, वो जो परिवार था वो कहाँ था उस वक्त? वो अंदर सो रहे थे,
जब उनको मालूम पड़ा ये आग बिल्कुल लग गया, ये देवेंद्र, नीचे उतर वाकई गए ये सब। ये बेहद नीचे आ दर्दनाक गए थे, पहले घटना, फ्लोर 3 वाले। लोगों को, एक पूरे परिवार को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है और जो बेटा है वो भी अभी आईसीयू में भर्ती है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा